पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये तो समझ आ गई कि अकाउंट हमारा ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हमने अपनी गिग बनानी होती है। अच्छा, गिग भी सेम इसी तरीके से बनेगी जैसे अब हमने अपने डिजिटल मार्केटर के अंदर हम ले लेते हैं फेसबुक एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल। अब फेसबुक एक्सपर्ट्स के अंदर आप देखें यहाँ कैटेगरी सबसे पहले आ गई, ठीक है। अब इन कैटेगरी में हम अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ये बहुत हाई प्रोफाइल टाइप का रेशो आएगी इसके अंदर के लोग बड़ी मुश्किल से इसको प्रोसीड कर रहे होंगे। यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग की टोटल गिग्स कितनी पड़ी है? 1600। इस तरह पेड सोशल मीडिया कितनी पड़ी हुई है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कितनी पड़ी हुई है, ई कॉमर्स मार्केटिंग कितनी पड़ी है, ई कॉमर्स वेबसाइट प्रमोशन की। अब इसमें हमने देखना है कि हम किस में लाइक कर रहे हैं और किसके अंदर जो सा है वो कंपटीशन भी कम है और रेशो भी ज्यादा है। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यहाँ पे हमें जो ये वाला पोर्शन है ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा जो सा आप कह सकते हो ना कि रिजल्ट्स वो कम आते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कम नहीं है, 500 रिजल्ट्स है टोटल। अच्छा, सर्विसेज ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है हमने? फेसबुक, बाकी को खत्म कर देते हैं। और हमने पेड वीडियोस लेनी है या सेविंग ऑफर के लिए ऑफर सब्सक्रिप्शन लेना है, हम उसको खाली छोड़ देंगे, फिलहाल अप्लाई कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। फिर लेते हैं सेलर डिटेल्स कि लेवल 1 और लेवल 2 हो क्या हो उस बंदे का जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। न्यू सेलर हो तो देखें लेवल 2 के 10 लोग बैठे हैं, लेवल 1 के 20 लोग बैठे हैं, न्यू सेलर कितने पड़े? 300। इसका मतलब 500 में से 300 लोग कौन है? न्यू सेलर से बैठे हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस कंपटीशन को देखना पड़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम भी न्यू सेलर से देख लेते हैं। फिर आता है बजट जो सा है वो सेट करना होता है, ठीक है। वो कहता है कि वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली पर आवर कितनी है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, और आवर्स रेट को भी छोड़ देते हैं। अब मेरे पास देखेंगे तो रिजल्ट्स कितने आ गए? 429, 500 से कुछ कम हो गए। अब पहला बंदा इसमें से निकालते हैं कि ये क्या करेगा। अब इसका आई विल एक्सपर्ट फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन, एफबी, ग्रुप मार्केटिंग, टारगेटेड ऑडियंस। ये देखिए लाइन की समझ आ रही है? नहीं ना? ये बेसिकली क्या उसने सारे कीवर्ड्स डाले हैं, ये सारे कीवर्ड हैं। एक्सपर्ट फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप, मार्केटिंग, टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। ये इंग्लिश की लाइन नहीं है। अगर हम कहें तो उसमें इज एंड बाकी सारे वर्ड आते हैं वो नहीं। अच्छा, इसी तरह एक और दिखाता हूं। आई विल, ये हर एक में लिखा होता है, बाय डिफॉल्ट लिखा होता है। फेसबुक एड्स, शॉपिफाई, एंड भी लिख दिया उसने, नहीं लिखना चाहिए था। एसईओ एक्सपर्ट्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। अब ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को लेकर। अब जब मैं इस अब इसमें देख लेते हैं ये करेगा क्या। यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड्स इंक्लूड, तो ये देखिए क्या करेगा। 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 फेसबुक के चैनल बनेंगे, कंटेंट क्रिएशन होगी, 7 डे शेड्यूल होगा, रिपोस्टिंग होगी, एक्शन प्लान होगा और एंगेजमेंट विद द फॉलोअर्स होगा। तो ये वाला सारा कुछ फेसबुक एंड शॉपिफाई के ऊपर जो है वो आपको सर्विस दे। अब फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर ही काम करना चाहते हो, तीसरी भी एक गिग देखते हैं। 3 में से ही हम हमेशा डाटा निकालते हैं और ये 3 लोग सबसे पहले आ रहे हैं। अच्छा, इनमें एक चीज और गौर करते जानी है कि इनके कितने कितने पोर्शन में काम किया हुआ है। देखिए इसका रिव्यू 5 ही है, यानी कि 5 स्टार्स ही है, और ये 6 रिव्यूज आए हैं। इसका मतलब टोटल काम अभी तक 6 लोगों के साथ किया हुआ है, ठीक है। और इसका बेसिक अमाउंट जो है 8000 है, फिर 20000 है और फिर 44000 है। 44,000 रुपीज के अप्रॉक्सीमेटली ये काम कर रहा है और ये इसके गिग के रेशियोज हैं। लेकिन ये अगर मैं फाइवर की बात करूं तो इस वाले प्लेटफॉर्म यानी कि कैटेगरी में सोशल मीडिया मैनेजमेंट फेसबुक और न्यूज सेलर के ऊपर टॉप कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो भी ये 3 चेक लगाएगा वो इसी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सेकंड बंदा देखते हैं, उसके अंदर क्या है कि 6 जो हमसे हैं हमारे पास, उसके अंदर रिव्यूज आए हैं। और पहले वाले के देखें रिव्यू कोई भी नहीं है। तीसरे वाले को देखें मीरा, अब इसका क्या है 5 रेटिंग है और 1 ही रिव्यू है, ठीक है। इस तरह चौथे को देखें तो यहाँ भी 1 ही रिव्यू है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट को कम्पीट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, बिकॉज आई विल डू एक्सपर्ट फेसबुक पेज मैनेजर। अब ये सर्विस कौन लेता है आजकल? कोई भी नहीं लेता ना कि फेसबुक का पेज पे मैनेज कर ले, लेकिन इसके पास एक काम इसका कंप्लीट हुआ है। इस तरह आगे चलते जाए तो यहाँ आपको काफी सारे न्यू सेलर्स आएंगे। अच्छा, मैं न्यू सेलर्स का चेक सिर्फ खत्म कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग के ऊपर 96 उसकी कंप्लीशन दी गई, ठीक है। एंड आई विल बी योर प्रो सोशल मीडिया मैनेजर एंड फेसबुक एड एक्सपर्ट। इसी तरह आई विल योर फेसबुक ग्रुप एक्सपर्ट, आई विल बी योर एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम, एफबी। क्या ये काम आप लोग नहीं कर सकते? बहुत तो वेली, लेकिन चलो ये देखो ये काम नहीं कर सकते आप लोग, मुझे बताएं। 2 प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है।
पेज और चैनल उनके जितने भी बने हुए हैं, उनके कंटेंट क्रिएट करना, चैट जीपीटी से करना है, कौन सा आपने खुद करना है। फिर 30 डेज के लिए, 1 महीने के लिए शेड्यूल पोस्टिंग, रोज की आपने पता नहीं कितनी पोस्टिंग उसने दी है, 3 4 5 7 10 जितनी भी है वो करना है। एक्शन प्लान और एंगेजमेंट फॉलोअर्स इसके अंदर नहीं है, बेसिक में, स्टैंडर्ड में है, ठीक है। स्टैंडर्ड के पैसे कितने, अगर महीने के आपको हर एक अकाउंट के ऊपर सिर्फ रोज की एक पोस्ट लगानी है, नहीं लगा सकते, 50,000 60,000 करना है। मैं आप लोग यहाँ 20,000 दे दूं ना, चलो बैठो पोस्ट लगा, सुबह से लेकर शाम तक लगाए रखो, आपने छोड़नी नहीं है। अच्छा, प्रीमियम 88,000, ठीक है, समझ रहे हो बात को, काम वही है उसके, और उसके ऊपर उसके कितने लेवल 2 का बंदा है, 2 रिव्यू पड़े हैं सिर्फ, ठीक है, इसका मतलब 2 जॉब्स वो अभी तक कर चुका है इस पोर्शन के। अब मुझे अपनी गिग बनाने के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली आई विल कॉपी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, लेकिन इस वाले पोर्शन में मैंने काम किया है मैनेजमेंट वाला। अगर मैं आता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पोर्शन में, जो ज्यादा हमारे से रेलेवेंट चीज है, तो वहां पे देखें रिजल्ट ज्यादा, ठीक है, 1600 रिजल्ट आया होता है, रिजल्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ रिजल्ट ज्यादा है, तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने लगा, जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। या देखिए पहला बंदा ये ऑनलाइन ही बैठा हुआ, ये बंदा ऑनलाइन है, ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है कि डॉट, इस ग्रीन का भी नजर आ रहा है, ठीक, चौथा बंदा फिर नहीं है। अब अगर मैं इनमें से किसी के साथ काम करना चाहूंगा ना, तो मैं देखूंगा ऑनलाइन कौन बैठा है, क्योंकि मैं इतना वेट तो नहीं करूंगा एक बंदे को मैसेज करूं, वो मेरा मैसेज देखे मुझे रिप्लाई करे, 5 दिन बाद मैं उसको नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि मुझे अपने अकाउंट को ऑनलाइन रखना। अच्छा, आप नीचे देखें, नीचे के अंदर देखें सिर्फ एक बंदा ऑनलाइन है, ठीक है, अभी मैं 2 लाइनें दिखाई आपको, टोटल बंदे कितने होंगे 3, गिग्स कितनी है 8, 8 में से 3, और नीचे आते हैं कोई बंदा बैठा ऑनलाइन नहीं, तो देख इस वाली लाइन में बताओ बच्चों है कोई, मुझे तो नहीं, हाँ नीचे वाले में तो आएंगे ना अभी। अब ये कितने हो गए, 2 लोग हो, पहले कितने थे 3 और 2 5, अब कितनी लाइनें हो गई 4, 4 में कितनी थी 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 में से कितने हुए 5, 16 में से 5 की रेशियो, इसका मतलब 1600 में से अगर मैं 20 लगा लेता हूं, अगले भी 4 लगा लेता हूं, कोई बैठा हुआ है एक है, अब एवरेज क्या हो गई 6, 20 में से 6, तो 6 कितने परसेंट बनती है 20 में से, मैथ, अगर मेरे पास टोटल 20 हो तो 6 कितने परसेंट बनती है, जल्दी करें जल्दी, 533%, 533 लोगों से आपका कंपटीशन है। अगर आप अपने ऑनलाइन बैठे हुए हो तो 1600 में से 533 तक ले आया हूं मैं आपको, सिर्फ एक टेक्निक के थ्रू, जो क्या है ऑनलाइन रहना। अच्छा, अब ऑनलाइन कैसे रहना है, अगला पोर्शन कि हमने 1600 में से 500 तक फिल्ट्रेशन लगा दी, क्योंकि ये हमें 100% पता है कि कोई भी अननोन बंदे को एनी मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ तभी करेगा जब वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, और अगर मैं ऑनलाइन बैठा हूं तो वो सबसे पहले मुझे मैसेज करने की भी कहीं ना कहीं, अगर मैं 533% हूं तो तब भी मेरे पास कोई ना कोई चांस होगा कि मैं आ सकूं। अच्छा, अब ऑनलाइन रहना कैसे, पहली टेक्निक है हमारे पास, जब हम अभी मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, मैं ऑनलाइन हूं, अगर ये स्क्रीन ऐसी ओपन है तो मैं 3 मिनट तक ऑनलाइन रहूंगा, उसके बाद फाइवर मुझे बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन शो कर देगा। अब इसका सवाल ये आता है कि अगर मैं मोबाइल पे एप्लीकेशन कर लूं और वहां ऑनलाइन हूं तो वहां से भी आप ऑनलाइन शो नहीं होते, सिवाय 3 मिनट के, 3 मिनट तक आप। हम क्या करते हैं, हमें जब अपने फाइवर से अकाउंट होते हैं इनको ऑनलाइन रखना पड़ता है, क्योंकि उसके थ्रू हमारे इंप्रेशंस और हमारी क्लिकिंग ज्यादा आ रही होती है, तो इंप्रेशन और क्लिकिंग ज्यादा लेने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं अपने इसके अंदर, अपने ब्राउजर के अंदर, जिसका नाम है ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ठीक है, ऑटो रिफ्रेशर प्लस। ये हमारा एक आप कह सकते हो कि एक वो है प्लगइन है, जिसके तहत हम लोग रिफ्रेशिंग करते हैं। अच्छा, इसको करना कैसे होता है, यूज कैसे करना है, अब एक और इसमें मसला है, अगर आप इसमें लगा दोगे ना 5 सेकंड का चेक, हर 5 सेकंड बाद मुझे रिफ्रेश कर दें, तो क्या होगा, फाइबर आपको 5 7 8 10 दफा 20 दफा तो 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश करेगा, उसके बाद आपको कहेगा कि ये ह्यूमन नहीं है, रिपोर्टिकली हो रहा है, और आपकी जो गिग है ना, या उसको डीटैग कर देगा, या फिर आपके अकाउंट को जो है वो ह्यूमन चेक ओपन कर देगा, कि इसको प्रेस किए रखें ओपन होगा, फिर वो कोई ना कोई चेक लगा देता है, जैसे आपके पास वो आते हैं ना ह्यूमन चेक्स डिफरेंट आ जाते हैं, उस तरह की कोई नोयर की चीज निकाल के आपकी स्क्रीन के सामने रखेगा, तो वो भी नहीं हम कर सकते। सिर्फ यही एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होती है रैंडम इंटरवल्स, और रैंडम इंटरवल में जाके यहाँ हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मिनिमम मैं कर रहा होता हूँ 30, आपकी अपनी चॉइस आप कर सकते हो, और मैक्सिमम होता है 180, ठीक है। एक 180 क्यों है, 30 सेकंड 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट के अंदर से पहले
और 30 सेकंड से ज्यादा किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर ऑटो रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब उसमें क्या फायदा होगा कि मैं ऑफलाइन शो नहीं हो रहा हूँ, मुझे सिस्टम पे बैठने की जरूरत नहीं है। मुझे लिटरली अब ये गलती से मेरे से इस पेज पे लगे, जिस पे आप लगाओगे उसी पे यूटिलाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी फाइबर है, फाइबर पे जाके यहां से करके इंटरवल्स के अंदर जाके यहां पे लगा देंगे 30 180 स्टार्ट, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर मेरे ये जो है वो रेशियो लग गई है। अब मैं अपना लैपटॉप बंद नहीं कर सकता, हाँ ब्राउजर में मैं जो मर्जी यूज करता, ये वाला पेज ऑटोमेटिकली विद इन 30 सेकंड से लेकर 180 सेकंड तक अप रहेगा। इसका मतलब कंपटीशन में मैं आ गया तकरीबन 533 के लोगों के अंदर 1600 में से। अच्छा, दूसरा मैंने कॉम्बिनेशन क्या इस्तेमाल करना है, जो मैंने अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज किया लोगों की चीजों को लेकर, वो भी मुझे हाफ ऑफ द एक्स से ऊपर ले आए। यानी कि अगर मेरे पास 533 लोगों के रेशियो है तो समझे कि मैं 200-250 वाली गिग के ऊपर अपनी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑन पेज, इसे हम ऑन पेज कहेंगे, गिग बनाने का जो तरीका कार बता रहा हूं, उसके तहत हाफ ऑफ द पेज के ऊपर मैं ले आऊंगा। थर्ड आ जाता है जी हमारे पास एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव मार्केट से मीट करना। जैसे अब ये टॉप रेटेड इंसान है, इसकी ये गिग है, ओपन करते हैं। इस गिग के अंदर वो क्या कर रहा है, हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म चैनल्स के अंदर कंटेंट क्रिएशन करेगा, 30 दिन के लिए शेड्यूल पोस्टिंग करेगा और रिपोर्टिंग करेगा, और इसके लिए पैसे दे रहा है 47,000 रुपीस, ठीक है। मैं कंपैरेटिवली इससे अमाउंट अपनी कम रखूंगा, ठीक है। एक ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली जाएगी। अब गिग में इसकी कॉपी कर सकता हूं सेम, कि आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, मैं ले सकता हूं, हां विद एडिशन ऑफ 1 और 2 कीवर्ड्स के मैं ऐड कर लूं या कम कर लूं। और ये भी बंदा क्या है, टॉप रेटेड है हमारे पास। चलो स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसने ये सारा कुछ लिखा हुआ है अबाउट द गिग, कॉपी दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। 3 मुख्तलिफ गिग्स की कॉपी करें, चैट जीपीटी को दें कि मेरी गिग बना, वो आपको गिग बना देगा। जो है ये इमेज, ये आपको डिजाइन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली ना कैनवा में आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको कहा था कि अपनी पिक्चर दें, इसको आइडियोग्राम को कंटेंट लिख लें और उसे कहें कि इससे रिलेटेड मुझे फाइबर गिग के लिए आप एक पोर्शन बना दें, वो आपको बना के देगा। लेकिन रियल इमेज जो सी है वो मैटर करती है, और फीमेल्स का तो वैसे ही अकाउंट जो है जल्दी रूट हो जाता है ये फाइबर के ऊपर। ये भी एक इसकी एल्गोरिथम कह लें या जो मर्जी कह लें इसको, ये दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। कि फीमेल मैंने भी एक फाइबर का अकाउंट बनाया है जो फीमेल के नाम है, तो भी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो हमारे उसके ऊपर ज्यादा काम आता है कंपैरेटिवली टू मेल वाले अकाउंट के ऊपर, तो ये भी एक चीज इसके अंदर। अब यहाँ से ये गिग जो से इंक्लूड करता है ऑल दी सर्विसेज, और सारी सर्विसेज आपको मेंशन की है, जो कि आप इनमें से 4-5 चीजों को कॉपी करके इंक्लूड करके जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक है आपका फाइबर जिसपे हम काम कर रहे होते हैं। और फाइबर का के अंदर हमें क्या समझ में आया कि हम अपना अकाउंट पहले बनाएंगे, लोग हमें अप्रोच करेंगे। और लोग हमें अप्रोच कैसे करेंगे, हमारे गिग्स को देख के, हमारे डाटा को देख के, हमारे रिव्यूज को देख के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिव्यूज को देखना, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, ऑनलाइन रहना। अच्छा, इसके बाद ये 5 टेक्निक से आपको क्लिक्स और इंप्रेशंस मिल जाएंगे, गारंटी। ऑर्डर अभी नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता देता हूं। बहुत मुश्किल है कि आपको ये इन टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। आपका ऑप्टिमाइज हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन आपको पहले 2-3 ऑर्डर्स जो से हैं वो रिव्यूज लगवाने पड़ते हैं। लगवाने से क्या मुराद होता है कि आप खुद एक सर्विस लेते हो जिसके तहत आप कहते हो कि मेरे इस अकाउंट के ऊपर एक ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। अभी देख रहे हैं कुछ लोगों की 1 जॉब्स कंप्लीट हैं, जिनकी 0 कंप्लीट होगी ना उन्हें कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। जिनकी 1 2 3 4 हुई होंगी उनको चांसेस है कि उनको फिर भी ऑर्डर मिल सकता है। तो हम जब मैं नया अकाउंट बनाता हूं तो मैं उसके ऊपर 6 ऑर्डर्स लगवाता हूं रैपिडली, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ 3 4 4 दिन के गैप देने के बाद। उससे क्या होता है कि मेरे पास क्लिक्स आना शुरू हो चुके होते हैं, यानी कि मेरे क्लिक्स मैक्सिमम आ रहे होते हैं। और क्लिक्स आने के बाद जैसे ही उसके इंप्रेशंस आ रहे थे तो मुझे 2 3 4 ऑर्डर्स लगवाना कैसे होता है कि आप किसी सेलर से रिक्वेस्ट करते हो कि आप मुझे इस वाले गिग के ऊपर मैसेज करें। अब यूजर आपको मैसेज करता है, मैसेज करके आप उससे कन्वर्सेशन करते हो, कन्वर्सेशन करने के बाद उसको आप ऑफर भेजते हो, ऑफर देने के बाद एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने $10 का ऑर्डर लगवाना है, तो $10 के लिए आपको $14.5 पे करने पड़ते हैं सेलर को। वो $14.5 पे करेगा, 4.50 फाइबर काटेगा, आगे देगा आपको $10, ठीक है, क्योंकि आपने $10 का लगाया था। और आपके अंदर से $2 फिर फाइबर काटेगा, 20% टैक्स जो है वो काटता है फाइबर जो है, तो $2 काटेगा, $8 आपके अकाउंट के अंदर आपकी जॉब मुकम्मल होने के बाद वापस आ जाएगा। तो ये एक
ऑर्डर तकरीबन कोई 5,000 to 5,200 रुपीस का पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि 2500 आपका लग गया, 2500 आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरह मुझे करने में क्या पड़ता है, तकरीबन कोई 6 दफा यही काम करना पड़ता है। अगर 3 के बाद भी कम सकता है मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाता है, तो 3 दफा अगर किया तो 2500 2500 25 7500 रुपीस, 7,500 रुपया लगाने के बाद एक ऑर्डर भी अगर आपने ले लिया $50 का, तो दैट इज अबाउट 15,000, तो आपके वो अमाउंट जो उनसे वो निकल जाता है। अब ये वो टेक्निक है जो दुनिया में कोई नहीं बताता इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो सच्ची बात है, सारे कहते हैं यही कर लें जो मैंने आपको पहले बता दी, उसके थ्रू आपको ऑर्डर आ जाएगा। दैट इज बाय चांस आ जाए तो, जो ये बाद में आखिरी बात बताई है, गारंटी है आ जाएगा, ठीक है। वो करना भी जरूरी है, ये नहीं कह रहा वो करना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन है ना 101% जरूरी है, अगर नहीं रोके ऑर्डर आना ही नहीं है, इस तरह भी नहीं आना जो मैंने बताया। और अगर ये सारे 5 प्रोसेस किए और उसके बाद अपने ऑर्डर भी इनिशियली 2-3 ऑर्डर्स लगवा लिए, तो उसके थ्रू आपको ऑर्डर आना कंफर्मेशन कंफर्म है आ जाएगा। और जब पहले 3-4 ऑर्डर्स आ जाएंगे उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता, फिर आपके रैपिड ऑर्डर शुरू हो जाते हैं, फिर आपको मिलते रहते हैं, फिर आपको कोई इतना खास मसला नहीं है। और कभी कभार अगर नहीं आ रहे होते तो फिर भी हम यही काम करते हैं, एक ऑर्डर्स लगवा लेते हैं ताकि फिर न्यू ऑर्डर आ जाए, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है, जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा अप रखता है, उसकी गिग को अप रखता है, और गिग जब अप रहती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑर्डर जब आता है तो ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर में से तो आपने जो अपना एक्सपेंस किया होता है वो निकल जाता है। तो ये समझे कि एक किस्म का आपने एक बिजनेस खोल लिया है जिसमें आपको कभी कभार बीच में इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ी है, जो इस मद में करनी पड़ी होती। तो ये एक पूरा आपका फाइबर है जिसके तहत कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक पूरा कोर्स है, इसको करवाना चाहूँ तो मैं 3 माह भी लगा सकता हूँ इस कोर्स को कराने के लिए, लेकिन हमें इसको 2 लेक्चर्स में खत्म करना, तो जितनी कॉमन चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपका कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। अब सेकंड चीज हम जो मेनली करते हैं वो कुछ इस नौयत की भी होती है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये प्रपोजल शायद मैंने आपको पहले भी कभी दिखाया हो, दिखाए कि नहीं? जब हम क्लाइंट के साथ कोई डिस्कशन करते हैं तो काम करते हैं, तो हम उसके लिए उसको ये नहीं कहते यार मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा डेवलपर हूं, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, नहीं, अपनी कोई तारीफें नहीं करते, उसमें जरूरत भी नहीं है, उसको मेरी तारीफ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस बात में इंटरेस्ट है कि जो उसका मसला है क्या वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, आया हो किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई भी काम करना है और अगला बंदा आपको कह रहा है मैं बड़ा अच्छा कर लूंगा, मैं बड़ा बेहतरीन कर लूंगा, और दूसरा बंदा आता है और कहता है ये आपका मसला है, ये इसका सोल्यूशन है, मैं करके दे सकता हूँ, आप ज्यादा यकीन उस पर करेंगे जो उसका सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं, हमें लोगों को ये बताना होता है, जैसे कल आपका एक एग्जांपल बता रहा था वो दुबई वाली कि गाड़ियां साफ करने वाली, अब वो क्या थी लिटरली, उसका क्या था, सिर्फ आपका सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम था जो मुझे बताना था उसका। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, विद द फैक्ट्स, विद द वैल्यू, विद द टाइमलाइन, विद द अमाउंट्स, विद द आपकी जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अगेंस्ट दिया जाता है। लाइक आपको प्रॉब्लम है, आपको जो सा है वो कोई चीज डिजिटली चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट ऑफ सेल चाहिए, आप एक सेल करते हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको कितने पैसे आए और कितने गए हैं, तो लिटरली हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको डिटेल सिस्टम देना पड़ेगा जिसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होगा, सिंपल सा सोल्यूशन है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि एक मेरे पास ये दीपालपुर का एक स्कूल था, उनका एक प्रोजेक्ट था, उनके छोटे बच्चे थे 5th तक, वो बड़ा हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है, हालांकि बड़ा छोटा सिटी है लेकिन पैसा बहुत है उस सिटी के लोगों के पास, दीपालपुर ग्रामर स्कूल के नाम से स्कूल था। और उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके 5 साल के बच्चे जो उनसे थे वो स्कूल में पढ़ते थे, उनका प्रॉब्लम ये था कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा थे कि जो बच्चे जो उनसे वो कब आए कब गए, ये प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था, छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे कहा हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो अटेंडेंस में जहां पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है मिल जाएगा। उनको सोल्यूशन क्या दिया कि जब बच्चा एंटर होता था तो गेट के बिल्कुल सामने जो है वो सिंपल सीसीटीवी कैमरास लगे थे, और बच्चे पे रिस्ट्रिक्टेड था कि वो कार्ड को पहने बगैर अंदर एंटर नहीं हो सकता था। जब वो एंटर होता था तो क्यूआर कोड जो है उसकी रेंज इतनी अच्छी थी कैमरे की, रखी इस पोर्शन में थी कि जैसे ही एंटर होता था तो साथ ही क्यूआर कोड स्कैन हो जाता था, और होने के बाद पेरेंट के मोबाइल में मैसेज आता था कि आपका बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो चुका, एंटर हो चुका। अब यही सेम सिस्टम, क्योंकि क्लास में अटेंडेंस मैकेनिज्म नहीं था छोटे बच्चों, जो टीचर का पोर्टल था क्लास के अंदर, उस पोर्टल के अंदर बच्चा प्रेजेंट शो हो जाता था, क्योंकि
क्लास के अंदर आपको पता है दिन में एक दफा ही अटेंडेंस ली जाती है, यूनिवर्सिटीज के अंदर तो हर क्लास की सेपरेट हो रही होती है, तो यूनिवर्सिटी स्कूलों के अंदर एक ही दफा सुबह मॉर्निंग में ले ली जाती है। अब वो बच्चा बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट हो गया जो जो उस कैमरे के आगे से गुजरा है, दैट्स, और पेरेंट को पता चल गया कि हमारा बच्चा स्कूल में आ चुका है। इसी तरह जब वो बाहर जाने लगता था, वापस जाने लगता था, तो उसके टाइम आउट की जो ड्यूरेशन थी वो टीचर पोर्टल में भी इतने बच्चे के इतने मिनट इतने सेकंड पे बच्चा एंटर हुआ। लेट वाले बच्चों को बाहर नहीं खड़ा किया जाता था। लेट का मतलब ये था कि वो पोर्टल के अंदर लिखा आ जाता था लेट है, और पर मंथ में बच्चे को साथ पेरेंट को मैसेज भी चला जाता था कि आपका बच्चा आज स्कूल लेट आया। ऑल ऑटोमेटिक सिस्टम, छोटा सा स्कूल था 5वीं तक का, और उसके ऑनर की एक डिमांड थी जो हमने उसको बनाकर दी। और जब वो बाहर जाते थे तो दोबारा कैमरे के आगे से गुजरता था, ऑब्वियसली कैमरे के आगे से गुजरेगा तो क्यूआर कोड दोबारा स्कैन होता था और उसके अंदर आ जाता था कि आपका बच्चा स्कूल से बाहर चला गया, और पेरेंट के मोबाइल में मैसेज चला गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और कोई एक्स्ट्रा चीज यूटिलाइज नहीं हुई थी इस पूरे प्रोजेक्ट में। क्यूआर कोड भी सिस्टम बना रहा था, उनके कार्ड्स ऑलरेडी बना के देने थे, सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, सीसीटीवी कैमरा बहुत कुछ करने की कैपेसिटी रखते हैं जो हमने कराया। अब इसी तरह जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो जब हम उसके प्रपोजल्स बनाते हैं, तो प्रपोजल बेसिकली ये नहीं होता मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस बहुत अच्छा है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम करता हूं। नहीं, मैं बताता हूं उसे कि ये तुम्हारा मसला है, ये इसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को हमें सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा। ये एडिट का एक प्रोजेक्ट था बच्चों का, मैंने करवाया था। मसला क्या था, रोल नंबर स्लिप्स, टेम्परिंग ऑफ रोल नंबर स्लिप्स। अब क्या था, हमें एक दफा एडिट के बच्चों के अंदर से रोल नंबर स्लिप के ऊपर इनको बड़े अच्छी तरह पता होगा जो एडिट वाले हैं कि जब इन्होंने फीसेस लेना अदा की होती तो इनके रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं होती। अच्छा, रोल नंबर स्लिप जनरेट करने से पहले इनको इनके फाइन पे करने पड़ते, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा था। अब फाइन पे करने के बजाय बच्चे क्या करते थे, पुरानी रोल नंबर स्लिप पकड़ी, टेम्पर की ले आए, ठीक है मेरे पास रोल नंबर स्लिप बैठ गए, ठीक है, और चल भी जाती थी, पता भी नहीं चलता था, टीचर चेक भी कर देता था, ऐसे बच्चे करते थे। अब उसके अंदर ये प्रॉब्लम था कि हमने वहां एक प्रोजेक्ट करवाया जिसके अंदर हमने कहा कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो सिंपल एक पेपर होगा खाली, उस पेपर के ऊपर जो इंक थी वो भी व्हाइट में यूज की गई थी। अच्छा, क्यूआर कोड की एक मजे की बात बताता हूं कि क्यूआर कोड अगर व्हाइट इंक में भी हो पेपर पे तो स्कैन हो जाता है, ये अभी 90% लोगों को नहीं पता। आप व्हाइट पेपर पे व्हाइट इंक के साथ क्यूआर कोड निकाल दें, ठीक है, स्कैन हो जाएगा। आप कैमरे से जब स्कैन करेंगे, जैसे उसके ऊपर लेकर आएंगे वो डिटेक्ट कर लेता है, उसको इंक की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने व्हाइट पेपर बेस की एक खाली पेपर थी, जैसे भी खाली है जैसे भी खाली है, वो बच्चों को रोल नंबर स्लिप दे दो। अब बच्चे परेशान है रोल नंबर स्लिप कैसे है, और वो रोल नंबर स्लिप थी ऑब्वियसली, और यही काम किया जा सकता था ऑब्वियसली एक सिंपल रोल नंबर स्लिप के टॉप कॉर्नर के ऊपर, जैसे नोट के ऊपर लगा दी जाती है ना बाबरे कौम की तस्वीर, और लग पता चलता है कि ये रियल है, तो उसी पेपर के राइट कॉर्नर के ऊपर उसी का क्यूआर कोड। और फिर हमने उन बंदों को पकड़ भी लिया था 3-4 स्टूडेंट से, और ये प्रोजेक्ट क्योंकि एफआईपी था, फाइनली प्रोजेक्ट था, तो हमने जब इसका प्रपोजल दिया बच्चे तो वो अप्रूव नहीं हुआ। जब हमने ये चीज इनपुट कर दी कि हम क्यूआर कोड्स ही पेस्ट करेंगे और उसको डिटेक्ट करना कि वो रियल है कि फेक है, जो रोल नंबर स्लिप है वो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, आराम से सॉल्यूशन निकल आया कि उनको पकड़ना बड़ा आसान हो। तो ये क्या, ये प्रोजेक्ट की नोयत होती है, मसला क्या है, ये नोयत होती है। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा मसला, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक करवा चुके, लेकिन चलिए इसको देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट है प्रपोजल फॉर द ऑन डिमांड ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन का, कि आपके पास इन ड्राइव का क्लोन बनाने के लिए कोई एप्लीकेशन। अब इन ड्राइव ये देखें यहाँ पे हर चीज लिखी होती है, ये ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको एक इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है फिर जाके इंसान ही कर सकता है। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि उसका इंट्रोडक्शन, उसकी यूज केसेस, उसकी फंक्शनैलिटीज, अभी क्लाइंट को भेजा हुआ प्रोजेक्ट है रियल, नॉन फंक्शनैलिटीज क्या है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगा, कितने दिनों में करूंगा, ये भी उसे बता रहा हूं। उसके अंदर जोन सी उसकी प्री लॉन्चिंग क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कॉस्टिंग कितनी दे रहा हूं, कितने पैसे लूंगा, ये भी उसको बता रहा हूं। उसको एक इतने ब्रीफली सिनेरियो के अंदर उसके प्रोजेक्ट को समझने के बाद अगर मैं उसको अप्रोच करूंगा तो ऑब्वियसली वो ये बात समझेगा कि ये यार इस बंदे को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है, ये इन चीजों को कंप्लीट करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं, चले इनके साथ हम ये चीजों को फाइनलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर बजाय इसके कि मैं अपनी सारी तारीफें भेजता, मैंने उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बनाकर, उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर वो सारी चीजों को प्रपोज करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना के उस बंदे को भेज दिया। अब उसकी चॉइस है, वो उसको एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। और इसी तरह हम एक नहीं, मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ये प्रपोजल्स पड़े होंगे,
जो हम डिफरेंट लोगों को बनाकर दे रहे होते हैं। एक पाकिस्तान के सोलर डेल्टा वाले हैं, साहिवाल का प्रोजेक्ट है, सिंपल उनके लिए बना हुआ है। उनके एक मंथ के अंदर जी एक साइट जो उनसी है वो क्रिएट करके देनी है कस्टमर्स के अंदर। सारा उनका कोई प्रोजेक्ट बनना, जो मॉड्यूल है, इन्वेंटरी का क्रिएशन है, सारा कुछ, यानी कि इन शॉर्ट आपको ये सारा काम उनको करके देके इवन डिजाइन भी साथ डाला होता है, इस तरह का डिजाइन बनेगा आपके प्रोजेक्ट का। तो ये नोयत की चीजें हमें उनको बनाकर, ऑब्वियसली इसके लिए बंदा बैठा हुआ है जो काम करता है, ऐसे तो नहीं बन जाते होंगे, प्रपोजल बनते होंगे, रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, डिफाइन होते होंगे। अब आप जब किसी से प्रोजेक्ट ले रहे हो तो आप ऐसे ये नहीं कहोगे कि सर प्लीज मेहरबानी करें मुझे प्रोजेक्ट दें। यू आर नॉट समथिंग लाइक दैट, वो जिसे कहते हैं बेगर्स वाली हरकतें नहीं करनी, आप प्याले लेके नहीं, मिलते नहीं करनी, उनको अपनी सलाहियत दिखानी है। और सलाहियत दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उनको दिखाए ना। जो साइट बनाने को कहा था ना, मैं बार बार क्यों आता हूँ उसमें बिस्ती इसलिए करता हूँ कि उसका फायदा था, वो नहीं किया आप लोगों ने। उसके अंदर आपके पोर्टफोलियोज बनने थे, उसके अंदर पोर्टफोलियो जो बनने थे वही यूज होनी थी आपके इन सारे पोर्शंस के लिए भी, बाकी सारी चीजों के लिए। पोर्टफोलियो बन जाता है एक सिंगल पेज पे, आपके बैक के ऊपर क्या होता, आपके ये चल रहे होते हैं, ब्लॉगिंग चल रही होती, उसको एडसेंस कर लेते, किसी को दिखाने के लिए कोई चीज होती, सर ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ये देखिए मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, फिर वो आप पे यकीन करता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को मार्केट में ले। आपके कितने पोर्टफोलियोज हैं इंटरनेट के ऊपर, है कोई सिवाय टिकटॉक अकाउंट्स के, वो छोड़ दें, वो तो एंजॉयमेंट की चीज है, वो तो दिन में चले 20 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, काफी, वो इतने हम भी कर लेते हैं, एंजॉयमेंट के लिए होता है 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए। बाकी प्रोडक्टिव अकाउंट्स कितने हैं? आपकी आइडेंटिटी है इंटरनेट में कि आप डिजिटल मार्केटर हैं? नहीं। आपका लिंक्डइन के ऊपर लिखा हुआ है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं? नहीं। क्या आपके सारे अकाउंट सेंटर लिंक्ड है जो डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट है? नहीं। क्या आपने आज तक जिंदगी में अपने नाम की कोई पोस्ट बनाई है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं? नहीं। क्या आपने लोगों को अप्रोच किया कि आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काम दें? नहीं। तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप लोगों के लिए तो इतना आसान है, टिकटॉक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाए, सिर्फ यहाँ के 4 तस्वीर पिक्चर, यहाँ पे 4 बंदे बैठे हो, उनकी जो सा एक वीडियो बनाए और डाल दें और लिख दें ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अवेलेबल। आपको एक दिन में कम से कम 50 मैसेज आते हैं, गारंटी। उनमें से फेक भी होंगे, ये नहीं कह रहा सारे रियल हो, 10 ओरिजिनल आ जाएंगे। तो 10 लोगों को अप्रोच करना कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं, किया जा सकता है। और ये टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये टेक्निक हम यूज कर रहे हैं और टिकटॉक से बहुत सारा काम आ रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन क्लाइंट नहीं है तो फिर वही बात करूंगा, कुछ भी नहीं है। क्लाइंट है तो फिर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो आपको इन सारी चीजों पे वर्किंग करनी पड़ती है प्रॉपर वे में, एक अच्छे तरतीब के साथ। फाइबर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और फाइबर की भी बैक लिंकिंग करनी पड़ती है, जहां से आपको क्लिकिंग से लेनी होती है। और बैक लिंकिंग किस नोट की करेंगे हम? कमेंट बैक लिंकिंग कर रहे हो। अच्छा, कमेंट बैक लिंकिंग क्या होती है वो भी देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मेरा एक प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल, इसके मैं इस पेज पर आता हूं, प्रोफाइल पे क्लिक किया, अभी ऊपर ये जो भी यूआरएल आ रहा है ये बिलोंगिंग टू मी है, ठीक है, बनो काबिल से रेलेवेंट है। मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता हूँ फेसबुक पे। फेसबुक पे आने के बाद मैं कोई ग्रुप शुप शेयर सर्च कर लेता हूँ, इसी नोयत का होम पे आते हैं, यहाँ पे आके कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल। इस पेज को निकाल लें, आई लैब सॉल्यूशन, यहाँ आके हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। अब कमेंट बैक लिंकिंग सिंपली पता क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग की एक पोस्ट लगी है ना, सिंपल यहाँ कमेंट करूं और ये बैक लिंकिंग कर रहा हूं, ये अपनी गिग लगाऊं, दैट्स ये मेरा क्या लगे, एक बैक लिंक लगे और कमेंट बैक लिंकिंग हुई है। अभी कहां हो सकती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे, टिकटॉक, कहीं पे भी, कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे गए फॉर एग्जांपल, होम पे है, यहां आके लिखें डिजिटल मार्केटिंग, एंटर, ये पोस्ट मिलनी शुरू हो जाएंगे बीच में, इनके अंदर ये देखें कमेंट्स लिखे हैं, यहाँ आऊंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, एंटर करूंगा, मेरी बैकलिंक बन गई। फाइबर की भी बैकलिंकिंग करनी पड़ती है, कमेंट बैकलिंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी तरह यूट्यूब पे भी हो जाती है। कहाँ करेंगे यूट्यूब में?
कमेंट्स में सिंपल। इसी तरह इंस्टाग्राम, इसी तरह आपको बाकी सारी चीजें ये भी करना पड़ता है। बैकलिंकिंग ये भी एक पार्ट है बैकलिंकिंग का। इसके अंदर क्या आएगा आपका, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे है, यहाँ पे कमेंट में आके ये काम किया गया, ये भी एक बैकलिंक है जो बन रहा। तो इसी तरीके से कमेंट बैकलिंकिंग की जा रही होती है सोशल मीडिया के, और ये आपको कहीं ना कोई इंप्रेशन, कोई चीज, कोई फायदा, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो। दिस वाज अ टोटल फाइबर अकाउंट। यहाँ पर नहीं बनाने, घर जाकर बनाने हैं, कल लेकर आने हैं, लेकिन यहाँ आके ऑन नहीं करने। अपने अकाउंट्स को बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद उनका यूआरएल कॉपी करना है, जीआर को भेजना है, जीआर ग्रुप में ऐड कर देने हैं सबके। कितने बंदे बैठे? 1 2 3 4 5 6 4 5 9 9 4 13 13 4 बोले जी यार जल्दी, 17 17 4 21 लोगों के अकाउंट के यूआरएल्स का आज रात 12 बजे से पहले ग्रुप के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर आपका अकाउंट बनाओ। हाँ चेंज हो सकता है, पुराने अकाउंट ज्यादा बेहतर है, अगर किसी का पहले बना हुआ सबसे बेहतर। तो आप लोगों ने अकाउंट बनाने, नहीं बनाने ना बनाओ, मेरा क्या जा रहा है, मुझे देने, अपना काम करना है, खुद काम करना है, नहीं करना ना करो।